सुप्रभात। ब्रिजेश सर ईश्वर में जुड़े हुए सभी हिंदी साहित्य का स्वागत है। चलिए आज अच्छा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम लोग उपन्यास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सी कहानी को प्रथम माना जाता है। इस संदर्भ में जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार सच्चिदानंद हीरानिवास जी हुए, उनके अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। कहानी की इन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्र माना, छोटा सा यंत्र माना, जिसके द्वारा मानवीय अस्तित्व, मानव की जो अस्तित्व है उसका दृश्य खोलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो किस कहानी को प्रथम कहानी माना जाता है, इसके बारे में विद्वानों का जो मत है उसके बारे में देखेंगे। इनमें जो शुरुआती दौर में रानी केतकी की कहानी थी, इसकी रचनाकार मुंशी अंसाला खां, और कुछ कहानी उसी दौर के जो 1-8 साल अंतर में लिखी गई, उसमें राजा शिवप्रसाद सितारे की जो कहानी राजा भोज का सपना। आगे है एक इंदुमती रचना है, कहानी जो है किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। दुलाई वाली जो है ये बंग महिला की है। एक टोकरी भरमिट्टी माधव राय सप्रे की। ये जो कहानी है और एक कहानी इसमें 11 वर्ष का समय है। इसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये चारों पांचों जो कहानी आती हैं ये प्रमुख कहानी और शुरुआती दौर कहानी, इनमें 1-8 साल का अंतर बस आता है। और इसके बाद जो है किसको प्रथम कहानी माना जाता है, इसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना है। जो आचार्य शुक्ल जी हुए आचार्य, वो इंदुमती को ही प्रथम कहानी के रूप में माने, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। जब सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी में हुआ तो उसी समय इंदुमती कहानी का प्रकाशन, इंदुमती जो है वो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, जिसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी है। इसी को ही हिंदी की प्रथम कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। अब कहानी को अध्ययन करने के लिए हम लोग एक केंद्र बिंदु मानते हैं, उसमें प्रेमचंद जी आते हैं। उनको केंद्र में रखकर हिंदी कहानी का विभाजन किया गया है। देखिए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक कहानी जो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, तो प्रेमचंद जो समय हुआ उससे पहले की जो समय कहानी लिखी गई वो प्रेमचंद पूर्व कहानी है। उसके अंदर उसका समय उन्होंने दर्ज किया 1900 से 1915 ईस्वी में। इसके बाद प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, मतलब प्रेमचंद का जो समय था उसी युग में, जैसे 1916 से 1936 में ये छायावाद युग है। उसी समय प्रेमचंद भी अपनी कहानी, नाटक और आदि विधाएं लिख रहे थे। तो ये जो समय, इस समय कहानी जो आई 1916 से 1936 में, वो प्रेमचंद युगीन होगी। आगे बढ़ते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, मतलब प्रेमचंद के बाद की जो कहानी, उसमें समय है 1936 से लेकर 1950 ईस्वी तक। आगे आता है दौर नई कहानी का, इसका समय 1950 ईस्वी के बाद। चलिए हिंदी की कुछ प्रमुख कहानीकार और कहानी देख लेते हैं। इनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था इसको सर्वश्रेष्ठ कहानी माना, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। और भी कुछ कहानी जो है फेमस है उनमें बुद्धू का कांटा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुखमय जीवन भी इन्हीं की रचना है, फेमस है। आगे आते हैं जो कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार हुए उनमें इनकी कहानी है पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, 1.25 सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह बड़ी फेमस रचना है, बड़े भाई साहब इन्हीं की रचना है, आत्माराम, गृहदाह, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन। ये बहुत ही बहुमूल्य रचनाएं हैं। धनपत राय जी अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी, इनकी ये प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कहानीकार देख लेते हैं। इनमें जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रसिद्ध कहानी में आकाशदीप, पुरस्कार, ममता आदि और देवरथ, ये जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे बढ़ते हैं सुदर्शन कवि जो है की रचना हार की जीत, दो मित्र कवि की स्त्री, पत्थरों का सौदागर, ये रचना जो है सुदर्शन की। हार की जीत भी रचना बहुत ही अच्छी रचना है, जो सच्चाई की दिखाई गई। इसमें बाबा साहब हैं और खड़क सिंह डाकू रहता है, उसके बारे में दिखाया है किस तरह वो हार के भी बाबा साहब जीत जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें कुछ और जो कहानीकार हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का नाम आता है। इनकी कहानी देखिए चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्र धनुष, ये जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना। आगे है यशपाल जी। यशपाल की जो रचना है उनमें प्रसिद्ध कहानी पर्दा, आदमी और खच्चर, फूल में कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल। देखिए ये जो कहानी है पर्दा, यशपाल जी की भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अजय जी को देखते हैं हम लोग। सच्चिदानंद हीरानिवास जी की जो कहानी है उनमें कड़ियाँ, अमर वल्लरी, हितिन बाबू, रेल की सीटी और शरणार्थी,
मैना गैंग्रीन पठार का धीरज। ये रचना जो है आज्ञा जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाचंद जोशी जी की रचना रोगी मिस्त्री चौथे विवाह की पत्नी प्रेतात्मा। ये रचना जो है इलाचंद जोशी जी की। ज्ञानेंद्र जी की देखते हैं आगे कहानी। इनमें जानवी पत्नी मास्टर साहब ग्राउंड फोन का रिकॉर्ड, आगे पान वाला, आगे देखिए मोहर राकेश के रचना जो है मलबे का आदमी, एक और जिंदगी, जानवर मिस पाल। आगे इसमें एक और अमरकांत जाते हैं जिंदगी और जोगिंग की प्रसिद्ध कहानी और बहादुर। ये थे हिंदी साहित्य कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार और उनकी कहानी जिनको हम लोग आज अध्ययन किए। कहानी विधा के अंतर्गत जो प्रमुख कहानीकार आते हैं उनकी क्या कहानी उसके बारे में अध्ययन किए। तो धीरे धीरे हम रोज एक एक विधा का अध्ययन करेंगे। आप लोग जुड़े रहें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए साथी हैं, यूपी टी टेट सीटेट हिंदी विषय तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं, वो हमारे चैनल ब्रिजेश सर एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। धन्यवाद।